हेलो हाय स्टूडेंट्स। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मेरे चैनल का नाम है शिवा स्टडी ऑफिशियल और मेरा हैंडल है @shiftyarsir1567 और दूसरा हैंडल है @shiftyarsir2577। मैं दोनों ही चैनल्स पर स्टडी से संबंधित मटेरियल्स भेजता हूँ। तो जैसा कि आप समझ रहे हो, इस समय जो है हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की एग्जाम आने वाली हैं और इसी के साथ साथ कंपटीशन की एग्जाम भी बच्चों की चल रही हैं। तो आज के टॉपिक में कुछ बच्चों का आया था, जैसे पिछले एपिसोड्स में मैंने फ्रैक्शन सिखाया, तो आज बच्चे कह रहे थे कि कुछ जो है ऐसा टॉपिक्स बताएं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हो। तो मैंने जो है उसमें टॉपिक लिया है धातुओं और अधातुओं में अंतर। आज मैं बताऊंगा कि धातुएं क्या होती हैं और अधातुएं क्या होती है। तो जैसे धातु और धातु के बारे में हम अंतर करना बताएंगे, तो एक साइड में धातु लिख लेते हैं और एक साइड में अधातु लिख लेते हैं, फिर हम उसकी क्वालिटीज के आधार पर उनको अध्ययन करेंगे। धातुएं और दूसरी साइड में लिख लेते हैं अधातुएं। अब दोनों का ही हम कंपैरेटिव रूप से अध्ययन करेंगे और बताएंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होता है। तो धातुएं क्या हैं और अधातुएं क्या हैं। तो सबसे पहली बात आप जानते हो धातुओं के बारे में कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है। क्या होती है? चमक। तो हम लिखेंगे विशेष चमक होती है। धातुओं में विशेष चमक होती है। अब ऐसे इसमें लेंगे, यानी धातु में विशेष चमक होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? चमक नहीं होती है, नहीं होती है। आप समझ गए पहला नंबर कि इसमें विशेष चमक होगी और इसमें विशेष चमक है, इसमें यानी विशेष चमक नहीं होती। तो यहाँ पर चमक होगी इसमें। जैसे अब आप देखिए चांदी होती है, क्या है? सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं, सिल्वर यानी चांदी। इसमें क्या होता है? विशेष चमक होती है, यानी क्या होती है? इसमें सफेदी या व्हाइटनेस। सफेद कैसी होती है? सफेद। इसकी एक पहचान क्या है? सफेद, यानी इसकी सफेद नेट जो व्हाइटनेस होती है उससे हम इसको पहचानते हैं। लेकिन ऐसे ही जैसे हमारी कोई गैस है, हाइड्रोजन है, ये गैसें क्या है? धातु है, इसमें कोई चमक नहीं है, तो इसका कोई विशेष पहचान नहीं है। तो इसके आधार पर इस पर चमक है और इसमें चमक नहीं है। अब जैसे दूसरा नंबर लेते हैं हम, नंबर सेकंड। धातु कैसे? तन्य होती हैं, तन्य होती हैं। तन्य मतलब इनके तार खींचे जा सकते हैं, मतलब तार खींच सकते हैं, तार खींच सकते हैं। अधातुएं कैसी होती हैं? तन्य नहीं होती हैं। धातुएं तन्य नहीं होंगी, धातुएं तन्य होंगी और अधातुएं तन्य नहीं होती। इनके तार हम नहीं खींच सकते, तार नहीं खींच सकते। तार नहीं खींच सकते। जैसे आप देखेंगे जेवरात बनाती हैं, तो सोना चांदी इन सबके तार जो आप खींच सकते हैं धातुओं के, लेकिन इनके तार नहीं खींच सकते। इसके बाद जैसे नंबर 3 है, धातुएं कैसी होती हैं? आघात वर्धनीय। आघात आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय होती है। और इसमें क्या है? नंबर 3 आघात वर्धनीय नहीं होती है, वर्धनीय नहीं होती। आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। आघात वर्धनीय क्या होता है
कि इन पर जब हम प्रहार करते हैं तो इनका आकार फैलने लग जाता है या बढ़ने लग जाता है। जैसे लोहे की हम पीट कर चादर बना सकते हैं, चांदी है उसको पीट पीट कर चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन अधातुएं ऐसी नहीं होती हैं, आघात वर्तनीय नहीं होती हैं। ये कैसी होती है? भंगुर होती है। कैसी है? भंगुर। इनको अगर पीटेंगे तो ये क्या होती है? बिखर जाती है या टूट जाती है। तो इस प्रकार 30 नंतर हो गए, यानी ये भंगुर होती है। नंबर जैसे चौथा देख लेती है, धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। कैसी होती हैं? कठोर। धातुएं कठोर होती हैं। और अधातुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। ये कैसी हैं? मुलायम। अब देखती है इसमें जैसे कठोर, लेकिन कुछ जो धातुएं कैसी होती हैं? मुलायम होती हैं। जैसे सोडियम है, ये अपवाद होता है। सोडियम क्या है? सोडियम यानी Na, ये कैसी है? मुलायम। ये मुलायम होती है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसे ही धातुएं ज्यादातर क्या होती हैं? मुलायम होती हैं, लेकिन इनमें से जो हीरा है वो कैसा होता है? कठोर। हीरा जो है कैसा होगा? अधातु है, लेकिन वो सबसे कठोर जो धातु होता है। तो यहां तक आप 4 नंबर समझ गए। अब इसके बाद और भी समझ लेते हैं। जैसे अब ऊपर वाले 1 2 मिटा देता हूं। ऊपर से मैं कुछ मिटा देता हूं। इसको रफ करने के बाद 1 2 पॉइंट और करा देता हूं। इसको 4 पॉइंट हो गए। आप इसमें से 6 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख देते हो, तब भी आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो एग्जाम में। तो अब इसके बाद देखते हैं, जैसे 5th नंबर है, धातु क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। और इसमें क्या होता है? धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। ऋणायन बनाती हैं। यहां तक आप समझ रहे होंगे। ये क्या करती हैं? धनायन बनाती हैं और ये ऋणायन बनाती हैं। तो अब जैसे आप समझेंगे धनायन बनाने का क्या मतलब है। जैसे कोई भी धातु है, जैसे हमारी सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11 और परमाणु भार 23 होता है। 11 23। तो इसको जब हम इसका ऐसे करते हैं तो ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का एक त्याग कर देती है। त्याग करके क्या करेगी? Na प्लस प्लस E, यानी इसने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, तो यहां पर एक इसका धन का इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका जो Na प्लस का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर रही है, तो धनायन। ऐसे ही जैसे कोई हमारी अधातु है, अधातु में जैसे हम लेते हैं ऑक्सीजन, ले लो, ठीक है ना। ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन का क्या होता है? 8 16। ये क्या करता है? ऑक्सीजन हो हमारा, जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए प्लस 2E, तो यहां पर क्या होगा? O माइनस माइनस, इसकी जो संयुक्ता कितनी है? माइनस की 2, यानी इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया तो 2 यहां पर ऋण का आ गया। तो इससे क्या हो गया कि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लिया। तो इससे हम समझ गए ये धनायन है और ये हमारा ऋणायन है। इसके बाद आपके 5 हो गए। अब आप 6 नंबर देख लीजिए। एक तो आप लास्ट नंबर और देख लीजिए इनके बारे में। धातुएं कैसी होती हैं? सभी धातुएं कैसी होती हैं? विद्युत की चालक होती हैं। कैसी हैं? विद्युत की चालक होती हैं। धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, जबकि अधातुएं क्या होती हैं? विद्युत की
कुचालक होती हैं। ये क्या होती है विद्युत की? कुचालक होती हैं, यानी चालक नहीं होती हैं। लेकिन इसमें से जो हमारी एक धातु है, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट क्या है? चालक है। ये एक ऐसी ये धातु है, ये क्या है? चालक है। बाकी जैसे हमारी ज्यादातर धातुएं क्या है? चालक होंगी, और सभी जो धातु हैं वो विद्युत की कुचालक होंगी। तो यहां तक मैं समझता हूं कि आपको 6 नंबर्स मैंने बता दिए धातु और अधातु के बारे में अंतर की, आप इनको अच्छे से समझ। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल में कोई पूछता है, तो धातु में क्या है? लोहा है, सोना, चांदी, तांबा, ये सब क्या है? आपकी धातुएं हैं। अब अधातु में लेंगे, जैसे आपकी बहुत सारी धातु हैं, जैसे गैसें ले लो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है? हमारी अधातुएं हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? अधातु है। इस प्रकार से हम धातु और अधातु के बारे में आज अच्छे से समझ गए हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको इतना ही बताऊंगा, धातु और अधातु में क्या अंतर है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, अगर परीक्षा में आता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से कर पाओगे और इनके अंतर को भी बताओगे। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में पूछ लेते हैं कि धातु में विद्युत की चालक या कुचालक क्या होती है, तो आप बता दो कि चालक होती है। अधातु में विद्युत की कुचालक होती हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है या चालक होता है, तो आप बता दोगे चालक होता है, अधातु है लेकिन वो चालक है। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे।